हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वायु महाभूत के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अग्नि महाभूत या तेज महाभूत के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तेज की व्याख्या। तेजत्व अभिसंबंधात तेज, अर्थात तेजत्व जाति से जो समवाय संबंध में रहने वाला द्रव्य है उसे तेज कहते हैं। तो तेजत्व जाति जिसमें रहे उसे तेज कहेंगे। इसके पर्यायवाची जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अग्नि का पर्यायवाची अनल है और वायु का पर्यायवाची अनिल है। तो अग्नि, अनल, वहनी, औदर्य आदि ये सब किसके पर्याय हैं? तेज के। अब तेज की उत्पत्ति तो पिछले लेक्चर में भी बताया गया है कि यही चारों के साथ इसकी उत्पत्ति लिखनी है। तो जैसे वायु की उत्पत्ति आकाश से थी, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति वायु से है। न्याय और वैशेषिक के अनुसार तेज के परमाणुओं से है। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार रूप तन मात्रा से है और आयुर्वेद के अनुसार भी रूप तन मात्रा से बताई गई है। अब आते हैं तेज के लक्षणों पर। तो सबसे पहले आता है तरक संग्रह जी के अनुसार उष्ण स्पर्शवत तेज। उष्ण स्पर्श अर्थात जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श रहे, गर्म, ये समवाय संबंध से रहे उसे हम क्या कहते हैं? तेज। तो किसी भी द्रव्य में जो उष्णता पाई जाती है वह तेज के संयोग से ही होती है। तो इसलिए इसमें हमने क्या लिखना है? उष्ण स्पर्श वत तेज, अर्थात जिसमें उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से रहता है। अब आते हैं तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार, उन्होंने बोला है वायुरग्नि, अर्थात इसको वायु से उत्पन्न माना है। ये हमने पहले भी कर लिया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार तेजो रूप स्पर्शवत, अर्थात तेज में रूप और स्पर्श दोनों होते हैं। तो रूप इसका क्या क्या आता है? भास्वर, शुक्ल। भास्वर और शुक्ल ये दो वर्ड्स का रूप है। भास्वर मतलब ब्राइट, बिल्कुल शाइनी, और शुक्ल का मतलब होता है ग्लूमी, जो चमकीला हो। तो ये दोनों रूप हमें तेज में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भास्वर, शुक्ल। तो ग्लूमी एंड ब्राइट। और स्पर्श इसका हमें पता है कि उष्ण होता है, टच करने पर ही हमें हॉटनेस फील होती है। अब आते हैं चरक संहिता के अनुसार, तो ये भी श्लोक हमने पहले किया है। खर द्रव चल ओष्णत्वम भू जल नील तेजसाम आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो इससे हमें पता चलता है कि तेज में कौन सा गुण है? उष्णत्व, ये लक्षण पाया जाता है। अब आते हैं इसके गुणों पर। तो तेज के गुण में सबसे पहले प्रशस्तपाद जी ने जैसे आकाश में कितने गुण बताए थे? 6। उसके बाद वायु में 9। तो अब इन्होंने ही 11 गुण बताए हैं अग्नि में, जो इस प्रकार हैं। रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभागा प्रत्व प्रत्व द्रवत्व संस्कारवत पूर्व देशाम सिद्धि। अर्थात प्रशस्तपाद जी ने 11 तेज के गुण बताए हैं। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार। इस प्रकार से ये 11 गुण अग्नि में रहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रूप, जो चक्षुरेंद्रियों द्वारा ग्राह्य गुण है, उसे क्या बोलते हैं? रूप। तो ये क्या है? भास्वर और शुक्ल। तो शुक्ल, भास्वर का मतलब ब्राइट, ग्लूमी, और शुक्ल का मतलब ब्राइट। तो इस प्रकार से ये दोनों रूप हमें तेज में देखने को मिलते हैं। स्पर्श मतलब जो स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषय है, जो हम हमारी स्किन जिसको टच करके फील कर सकती है, तो वो उसमें रहता है। और वो कौन सा स्पर्श है? उष्ण स्पर्श। संख्या, कारण रूप की परमाणु, कारण रूप तेज परमाणु में एक यह संख्या नित्य होती है और कार्य रूप में अनित्य। तो ये भी पॉइंट पहले बता दिया गया है। कारण रूप मतलब जो परमाणुओं वाला रूप है, जो कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करेगा, जो अणुरूप है, तो उसकी संख्या बोलते नित्य है, जो कभी नहीं मिटा सकते। पर जो कार्य रूप है वो अनित्य है। उसके बाद परिमाण इसका सेम वही, कारण रूप तेज का परिमाण अणु है और कार्य रूप का परिमाण महत्व है, बहुत बड़ा। पृथकत्व, ये अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। और संयोग और विभाग, अर्थात तेज का अन्य द्रव्यों से संयोग, अन्य द्रव्य पृथ्वी, जल और वायु से संयोग और विभाग होता है। अब आता है प्रत्व अप्रत्व। तो प्रत्व मतलब प्रधान, जो हित हो हमारे लिए, जो अच्छा हो,
जो हम बोलें कि बड़ा हो, विशाल हो। और अप्रथम मतलब अप्रधान या कनिष्ठ। तो पास का तेज जो है वो अ पर है और दूर का तेज जो है वो पर है। जैसे उन्होंने क्या बोला, दीपक हमारे पास चलता है, दीपक दिए को बोलते हैं, तो जो उसकी उसका तेज होगा, जो उसकी उष्णता या उसकी अग्नि होगी, वो उसको उन्होंने अ पर माना है क्योंकि वो छोटी है। पर जो सूर्य का तेज, सूर्य की जो अग्नि है वो पर मानी है, बहुत प्रधान है, बहुत बड़ी है। तो यही एग्जाम्पल याद रखो, दीपक के तेज को अ पर और सूर्य के तेज को पर कहा जाता है। तो ये गुण अग्नि में रहता है। अब आता है द्रवत्व। तो द्रवत्व, तेज में नैमित्तिक द्रवत्व। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें द्रवत्व गुण नहीं था, पर अब जैसे आगे महाभूत आएगा, जल महाभूत, उसमें आएगा कि जल में सांसिद्धिक द्रवत्व। सांसिद्धिक मतलब स्वभाव से, और नैमित्तिक का मतलब अर्थात किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो। तो द्रवत्व वैसे है क्या? फ्लूइडिटी, मतलब जिस वस्तु में जिस चीज़ को डालेंगे वो उसकी शेप धारण। जैसे जल में हम बोलते हैं कि द्रवत्व गुण होता है, क्योंकि जल को पानी की बोतल में डालें तो वो पानी की बोतल की शेप ले लेगा। अगर बैलून में भरें जल को तो वो बैलून की शेप ले लेगा। तो द्रवत्व में भी उन्होंने बोला कि तेज जो है, तेज में भी द्रवत्व गुण होता है, पर वो नैमित्तिक होता है, मतलब किन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है। तो आप देखते होंगे जब हम बर्फ़ को या कोई सख्त चीज़, लोह धातु को ले लो, तो उसको जब हम अग्नि का संयोग देते हैं तो वो पिघल जाती है, वो अपनी द्रवत्व स्टेज में आ जाती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि किसी कारण से तेज में द्रवत्व गुण पाया जाता है, इसलिए नैमित्तिक शब्द लिखना ज़रूरी है। संस्कार, संस्कार मतलब वेग नामक। संस्कार दो तरीके का होता है, वेग और स्थितिस्थापक। तो अग्नि चलती है तो इसका मतलब वेग, वेग नामक संस्कार इसमें पाया जाता है। वैसे संस्कार का मतलब गुणांतराधान होता है, मतलब किन्हीं गुणों में परिवर्तन करना। तो इसमें वेग नामक संस्कार पाया जाता है। अब आता है सुश्रुत जी के अनुसार, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसमें कौन कौन से गुण आएंगे? सत्व और रज, प्योर। अग्नि उष्ण, अग्नि को पवित्र मानते हैं तो इसमें सत्व गुण होगा। और रज गुण इसलिए क्योंकि ये चलायमान, बड़ी हार्शी नेचर की है, बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से क्रोध का प्रतीक है, तो ये रज गुण भी इसमें प्रधान रहता है। अब चरक संहिता के अनुसार जो इसके गुण हैं वो आते हैं, आग्नेय द्रव्य उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लघु, विशद और रूप गुण बहुल होते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। विशद मतलब प्योर, क्लीन, उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ। और तीक्ष्ण मतलब बहुत ज़्यादा तेज। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो ब्लैक पेपर होती है वो तीक्ष्ण गुण की होती है, मतलब बहुत जल्दी तीखी, बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती है। उष्ण तो इसमें होता ही है, सूक्ष्म भी होता है, लघु, हल्के होते हैं। जो अग्नेय द्रव्य होते हैं वो भी हल्के लघु होते हैं। रूक्ष होती है, विषद होती है, और रूप गुण बहुल, रूप तो इसमें पाया जाता है। अब आते हैं तेज के भेद पर। तो इसका श्लोक जो है तर्क संग्रह जी के अनुसार, अगर आपने याद करना हो तो आप कर सकते हो, वरना ये चार्ट जो है इसको तो ऐसे ही याद करके जाना है। तो इसका सबसे पहले हम श्लोक ही पढ़ेंगे। तच्च द्विविधो नित्यम नित्यम च। तच्च द्विविधो मतलब फिर से जो तेज है उसके भी दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्यम परमाणु रूप देख लिया हमने, और अनित्य कार्य रूपम। उसके बाद पुनः स्त्रिविधम शरीरेंद्रिय विषय विधात, मतलब पुनः ये जो अनित्य है उसके तीन भेद हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीरम आदित्य लोकम प्रसिद्धम, तो जो आदित्य लोक में पाई जाती है, जैसे वायु जो थी वो वायु लोक में जो पाई जाती थी वो शरीर संज्ञक थी, उसी प्रकार जो आदित्य लोक में पाई जाती है वो शरीर संज्ञक अग्नि है। इंद्रिय संज्ञक जो चक्षुर इंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषय है, रूप, रूप हम तेज के लिए बोलते हैं, तो वो चक्षुर इंद्रिय अर्थात हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, तो वो इंद्रिय संज्ञक है। विषय संज्ञक अर्थात विषय संज्ञक पुनः चार भेद के हैं, भौम, दिव्य, औदर्य, आकर्ज भेदात, अर्थात भौम, औदर्य, दिव्य और आकर्ज, ये पुनः इसके विषय वाले के चार भेद हो जाते हैं। अब आता है भौमम। भौमम वहन्यादिकम। तो भौम वाली जो है वो किसके लिए होती है? वहन्यादि मतलब जो जो हम माचिस स्टिक से अग्नि जलाते हैं उसको हम बोलते हैं भौम वाली अग्नि, जो वहन आदि कम कर्म करती है। और दर्य मतलब जो जठराग्नि की अग्नि है, जो हमारे पेट में रहती है, जो पाचक अग्नि जिसको हम बोलते हैं, वो औदर्य की है। और दिव्य मतलब विद्युत आदि, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाली जो लाइट तेज है वो दिव्य वाली अग्नि है।
और आकर्ज मतलब जो लस्चर मेटल्स में पाई जाती है, सुवर्ण आदि, सुवर्ण मतलब मेटल्स, सुवर्ण मेटल होता है, तो सुवर्ण आदि मतलब स्वर्ण जैसे जो अन्य मेटल हैं उनमें जो तेज पाया जाता है उसे आकर्ज भेद में लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये 4 भेद भी इसके कर लिए। तो ये विषय संज्ञक है, इसके विषय संज्ञक के भेद हैं। अब आते हैं आयुर्वेद अनुसार जो श्रीरस्त तेजात्मक भाव है, तो वो चरक संहिता के अनुसार इस प्रकार है। रूप, दर्शन, प्रकाश, पाचन क्रिया और उष्णता, ये जो श्रीरस्त तेजात्मक भाव कहलाते हैं। अर्थात रूप देखना, दर्शन चक्षुरेंद्र द्वारा देखना, प्रकाश करना, बोलते हैं ना कि बंदे में प्रभा लश्चर दिख रही है, कांति दिख रही है, कोई शाइन है, तो वो प्रकाश किसके कारण आता है, हमारी बॉडी में जो उष्णता जो तेज है। पाचन क्रिया करती है अग्नि, उष्णता प्रदान करती है। तो ये सारे श्रीरस्थ भाव पदार्थ है जो तेजात्मक भाव हैं। अब आते हैं इसके चिकित्सक महत्व पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका चिकित्सक महत्व। तो तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न होता है। तो जो हमारी बॉडी का कलर आता है वो भी तेज महाभूत के कारण आता है। दाह मतलब जलन पैदा करना, पाक मतलब जो भी हम खाना खाएं उसका पाक करना, तो प्रभा जो हमारी बॉडी की कांति लश्चर है, प्रकाश करना और वर्ण को उत्पन्न करना, ये सारे किसके किसके कारण होता है, तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से। सभी रोगों का कारण मंद अग्नि कहा जाता है। इससे अग्नि का महत्व स्पष्ट हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि कोई भी जो व्याधि है वो मेनली किस कारण उत्पन्न होती है, वो होती है जब हमारी अग्नि मांद्य होती है, मतलब जो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर है जब वो बुझ जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, तो तभी रोगों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि तभी दोष प्रकोपित होते हैं। तो इससे भी हमें अग्नि का महत्व जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आते हैं मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधियों में अग्नि वर्धनार्थ तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का सेवन किया जाता है। क्या बोला कि जो मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधियाँ हैं उसमें अग्निवर्धक जो सबसे पहले जब भी किसी की डाइजेस्टिव फायर स्टॉप होती है तो उसको अग्निवर्धक दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं। तो पाचन औषधियाँ मतलब जिसमें अग्नि महाभूत की प्रेजेंस है। तो वो जैसे मरीच जो है वो अग्निवर्धक है, तो उसमें हमें तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विशेषकर वातिक और श्लैष्मिक अग्निमांद्य में तेज महाभूत प्रधान द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो 2 तरीके के अग्निमांद्य उन्होंने बोली है, वातिक और श्लैष्मिक। तो देखोगे आपकी जो अग्निमांद्य मतलब पाचक अग्नि का अभाव होना, जो पाचक अग्नि है हमारी बॉडी में वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम अग्निमांद्य बोलते हैं। तो वो या तो वायु के कारण होती है या कफ के कारण। वायु के कारण कैसे, अगर वायु ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अग्नि को पाकस्थली से बाहर निकाल देती है, मतलब उसके स्थान से उसको निकाल देती है। और अगर कफ बढ़ गया तो कफ तो अग्नि को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो गीला द्रवत्व गुण वाला है, जल गुण वाला है। तो इस कारण अग्निमांद्य उत्पन्न हो गई। अब उसमें हमने तेज महाभूत प्रधान द्रव्य जो है उनका प्रयोग कराना है, ताकि दोबारा जो अग्नि हमारी है वो स्टेबल हो जाए और डाइजेशन कंप्लीट होके रोग की उत्पत्ति ना हो, दोष प्रकोपित ना हो। बाकी हमने लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है इसमें फिर से वो जो हमने रसों का रिलेशन किया था वही आएगा। अम्ल, लवण, कटु रसात्मक द्रव्यों में अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। मतलब अ, अम्ल रस में पृथ्वी की और अग्नि की प्रधानता होती है, लवण में जल और अग्नि की, और कटु में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इस प्रकार से हमने तेज महाभूत भी कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और इस प्रकार से हमारा जो अग्नि महाभूत है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट महाभूत हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन।